हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल मैंने आपको ग्रेड 9 की टेक्स्ट बुक इंग्लिश की, जिसका नाम कावेरी है, का एक व्यू शो किया था। आज हम उसके चैप्टर्स के बारे में रीड करेंगे, लेकिन चैप्टर को रीड करने से पहले हम उसके वर्ड मीनिंग्स के बारे में जानेंगे, ताकि हमें चैप्टर रीड करना ईजी लगने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चैप्टर्स या फिर लेसन या कंटेंट्स के पास चलते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, विच इज़ रिटन बाय सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है एक समाज सेवी है और ऐसी बहुत सारी स्टोरी जो है बच्चों के लिए लिखती है, जिसमें से एक स्टोरी है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ठीक है, तो इस स्टोरी के अंदर जो है एक ग्रैंड मदर होती है जो कि 62 ईयर्स ओल्ड लेडी है, और एक ग्रैंड चिल्ड्रन होती है जिसकी एज 12 ईयर्स की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके वर्ड्स के मीनिंग के बारे में जानेंगे, ताकि चैप्टर रीड करना हमारे लिए ईजी हो जाए। उससे पहले हम ये जानेंगे वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, कि पढ़ना लिखना या फिर सीखना क्यों ज़रूरी है। पढ़ना लिखना सीखने से मतलब है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए पढ़ना कितना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि उसके वर्ड्स के मीनिंग के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोटोअगोनिस्ट का मीनिंग होता है मेन कैरेक्टर। किसी भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर क्या होता है? प्रोटोगनिस्ट। नेक्स्ट है डिबेट। डिबेट का मीनिंग होता है आर्ग्यूमेंट करना या फिर डिस्कशन करना। नेक्स्ट है एपिसोड। एपिसोड का मीनिंग होता है इंसिडेंट या फिर पार्ट ऑफ सीरीज। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी होता है ग्रुप ऑफ पीपल विच इज लिविंग अ स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर प्लेस पे बोल सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है सेम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो एक जगह पे रहते हैं, उसे बोलते हैं कि वो ग्रुप में। नेक्स्ट है एगरली। एगरली का मीनिंग होता है विथ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करना मतलब एगरली बोलते हैं। नेक्स्ट है गाइडेड। गाइडेड का मीनिंग होता है डायरेक्टेड। डायरेक्टेड मीन से किसी को डायरेक्शन देना, गाइड करना कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उसके लिए सही। नेक्स्ट है स्ट्रगल। स्ट्रगल का मीनिंग होता है टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन। आपने भी कभी ना कभी कि अपनी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन जो है काफ़ी डिफिकल्ट हुआ होगा, फेस किया होगा, उसे बोलते हैं स्ट्रगल। नेक्स्ट है अर्डेंट। अर्डेंट का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब किसी चीज़ को लेके या फिर किसी विल पावर की बात करें तो हम बोलते हैं कि मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, कि ऐसा कुछ इंट्यूशन भी बोल सकते हैं इसे। नेक्स्ट है सेविंग। सेविंग का मीनिंग होता है फुलेस्ट एंजॉय करना है, फिर एंजॉइंग। नेक्स्ट है कर्टयार्ड। कर्टयार्ड का मीनिंग होता है आंगन। यहाँ हम चैप्टर में कर्टयार्ड के बारे में, टेम्पल के कर्टयार्ड यानी कि टेम्पल में एक ऐसा प्लेस है जो कि ओपन एरिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अफेक्शनेट। सभी जानते हैं कि अफेक्शनेट क्या होता है। जब हम किसी छोटे बच्चे से या किसी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या लविंग केयरिंग नेचर अपनाते हैं, तो उसे बोलते हैं कि हम उसके साथ अफेक्शनेट हो चुके हैं, यानी कि हम उसके प्यार में पड़ चुके हैं। दया या फिर देखभाल की भावना को ही अफेक्शनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है एंडलेसली। एंडलेसली का मीनिंग होता है कंटिन्यूसली। नेक्स्ट है इमेंसली। इमेंसली का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली या फिर वेरी मच। आप सभी जानते हो कि वेरी मच या एक्सट्रीमली क्या होता है। कंपेनिश का मीनिंग होता है अचीव करना या फिर टू गो समवन, या फिर किसी के साथ चले जाना, यानी कि किसी के साथ जुड़ाव महसूस करना, उसे बोलते हैं कंपेनिज। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग विल टू अचीव समथिंग। जब किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट है टेकन अबैक। टेकन अबैक का मीनिंग होता है सरप्राइज। सरप्राइज बाय विच इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग। कुछ ऐसा सरप्राइजिंग जो हमने किसी कल्पना भी ना की हो, जिसकी उम्मीद ना रखी, उसे बोलते हैं हम टेकन अबैक। नेक्स्ट है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मीनिंग होता है टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू समथिंग। किसी को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना, एम्फेसिस को। नेक्स्ट है नरेटर। नरेटर का मीनिंग होता है स्टोरी टेलर। यहाँ पे जो स्टोरी टेलर है वो कौन है, आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है रिग्रेट। रिग्रेट करना यानी कि पछतावा करना। पछतावा से मीनिंग है कि डिसअपॉइंटेड होना या फिर फीलिंग ऑफ सैड। जब हम सैड हो जाते हैं, कभी कभार हमारे से कोई गलती हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि आई एम रिग्रेट, मीन्स कि हम सैड फीलिंग में चले जाते हैं। नेक्स्ट है टेंडर। टेंडर एटमोसफियर। टेंडर एटमोसफियर का मीनिंग होता है जेंटल। आप सभी जानते हैं कि कैसा एटमोसफियर होता है, जेंटल एटमोसफियर। नेक्स्ट है नॉडेड। नॉडेड का मीनिंग होता है अग्रीड। अग्रीड यानी कि सहमति है। दादी जी जो है क्या करती है, नॉडिड करती है, यानी कि बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को हिला देती है, मीन्स के सहमति दिखा देती है। इसमें चैप्टर जब हम रीड करेंगे तो ये सारे वर्ड्स हम चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग का मीनिंग होता है फोर्सफुली या फिर कंपेलिंग। कंपेलिंग यानी किसी को मजबूर करना, फोर्सफुली यानी किसी को प्रेशराइज करना कोई ऐसा काम करने के लिए जिसे वो नहीं करना चाहता। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। जब हम चैप्टर रीड करेंगे तो इन सारे वर्ड्स को हम चैप्टर्स में यहाँ पे रीड कर लेंगे, तो चैप्टर्स में इनके मीनिंग्स जो है अंडरस्टूड करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।